लक्ष्मण यादव सर ने बहुत मुझे मेंटली टॉर्चर किए क्योंकि मैंने अपने बेबी को खो दिया उनके वजह से। वल्गर वर्ड्स यूज़ करे वो है कि अगर कोई भी घर वाले सुने तो उनका ब्रेकअप हो सकता है, इतना सारा गंदा गंदा वर्ड्स है। ये क्या बात करने का तरीका है उनका, मेडिकल ऑफिसर है के दोनों की बीवी लेके बात करना। RR मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। शहर बीदर के ग्राम जनवाड़ा PSC के डॉक्टर लक्ष्मण और मल्लिकार्जुन कर रहे हैं फीमेल स्टाफ को पर्सनली टॉर्चर और इनके साथ खराब लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला कुछ दिनों से जोर पकड़ा है, लेकिन इन डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा। धरती पर दूसरा भगवान माना जाता है डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव और मल्लिकार्जुन का जब नाम उन फीमेल स्टाफ के सामने आता है जो इन डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, ये महिलाएं रोने लगती हैं। क्या कुछ घटना इस जनवाड़ा PHC सेंटर के स्टाफ के साथ घटी, सुनिए इन्हीं की जुबानी। जब ये मामला मीडिया में आ चुका है और इन डॉक्टर्स के खिलाफ FIR हो चुकी है तो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। ये लोग क्यों खामोश है DHO? क्या इन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं? क्या मिलेगी सजा लक्ष्मण यादव जैसे गलत काम करने वालों को? क्या मिलेगा इंसाफ उन महिलाओं को जो मांग कर रही है अपने बेइज्जती का बदला? जानने के लिए देखते रहे RR मीडिया 24/7। जनवाड़ा PHC से सर लक्ष्मण यादव सर ने बहुत मुझे मेंटली टॉर्चर किए। मैंने बहुत आफ्टर मैरिज 7 इयर्स को कंसीव किया था। उनके इतना मेंटली हरासमेंट, वो मैं कंसीव होने के बाद में मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ा दिए, कॉल करके तुम बहुत अनफिट हो और बहुत ये से बात करते, प्रेशराइज़ करते। हर मीटिंग्स में मुझे उठा के मुझे टारगेट करके मुझे बहुत गालियाँ देते, हरासमेंट। मैंने बहुत प्रॉब्लम्स होते बोल के मैंने कुछ नहीं किया। फिर लास्ट को भी हेल्थ इश्यूज़ होके मैंने अपने बेबी को खो दिया उनके वजह से। बहुत मेंटली टॉर्चर हो गए। जितना भी हो सकता उतना उनको डिसरेस्पेक्टफुल फॉर वुमेन, यस, डिसरेस्पेक्ट से बात करते उनको ना। क्या मेरा विषय है कि उनको टर्मिनेट होना चाहिए। वो ड्यूटी पे रहने के लिए नहीं, आज मैंने साहब अगली बार किसी और को भी टारगेट करेंगे। कितने साल से सर मैम ऐसा जी? कितने? 3 इयर्स ना कि मैं हमारे सभी स्टाफ्स को, स्पेशली फीमेल्स को बहुत सताया उन्होंने। 3 इयर्स से आप सबर कर रहे थे? जी सर। तो आपने 3 इयर्स के गैप में किसी को कंप्लेंट हुआ नहीं की? नहीं सर, नहीं किया। क्यों? ओरली ये किया बहुत सर। हाँ, ज़्यादा हम लोग कुछ बात भी करते। ओके, मेरा नाम कमलाकर है। मैं हमारे आवाज़ नहीं आती, थोड़ा इच्छा से यहाँ ऐसा रख रहा हूँ, ऐसा क्या भी नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं थोड़ा, हाँ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा नाम कमलाकर है। मेरा सिस्टर जो है CHO है, उनको मेंटली हरेसमेंट किया है और हमने बात करने गए तो भी उनका स्टेटमेंट क्या है बोले तो हमारे को MLA प्रभु चौहान पहचानाते हैं, कोई कुछ नहीं कर लेता मेरा, किधर भी जाओ। DHO भी पहचानत का है, सभी बिकाऊ है, मैं वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सभी ऐसा बोल के जो है हरेसमेंट करते आए उन्होंने। और ओरली कंप्लेंट किए तो कोई भी जो है एक्शन नहीं लिए आज तक। इसीलिए सभी सिस्टर जो है डर के जो बोले वो सुन के काम करते आए। अभी क्या है मेंटली टॉर्चर और ये क्या है क्या ये दारू पी के ये मीन्स अश्लील बातें करे ना, ये सभी निंदनीय है और इसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होना। और अब इनके भाई है सर? जी, हाँ जी। आपको 3 साल से मालूम था सर? नहीं, मेरे को 3 साल से नहीं, ये 6 महीने से मालूम हुआ था। सर आप कुछ नहीं करे 6 महीने से? जाके पूछने गए तो हमारे बोले तो उन्होंने निकल जाना। मैं इधर नहीं रहता लोकल में, मैं दूसरे तरफ रहता हूँ। मैं आया तो 2 दिन 3 दिन को आता हूँ। उस बार 1-2 बार गया था, उन्होंने PC में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं था उन्होंने। हमारे बोले तो उन्होंने निकल जाना, ऐसा हुआ। इस बार मैं था, मैं अब आगे एक्शन क्या लेते हैं सर? उन्हें सस्पेंड होना, नहीं तो केस टर्मिनेशन होना और उनका लाइसेंस कैंसिल होना, नहीं तो क्या है हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में वर्क करते हैं ना, डिफॉर्मेशन केस डालने वाले हैं। ऑलवेज तुमको टर्मिनेट करता बोल के सबको बहुत टॉर्चर करते हैं सर। वही मेरे माइंड में बहुत बैठ गया था।
जब भी मैं सोती थी वो टर्मिनेशन का सर, हम लोग इतना पढ़ के ये करके सर इतने ये लोगों में कैसे आएंगे हम? इनके वजह से मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए हैं सर। और रात को टाइम नहीं है, टेबल नहीं है, कभी भी कॉल करने का उनो अनऑफिशियल टाइमिंग, कभी भी वो टाइम नहीं है, टेबल नहीं है। खुद को भगवान समझ लेने वाला आदमी है और सभी अथॉरिटी उनका सुनने वाले हैं बोल के ऐसा उसका रोबाब है। ये क्या बात करने का तरीका है उनका, मेडिकल ऑफिसर है के वो बोलने भी शर्म आता है। उनको शर्म आना ना ऐसी बातें करने का। उसके बीबी है, उसके बारे में बात करना, वो दोनों की बीबी लेके बात करना। दूसरों को क्यों? अभी हमारे हस्बैंड झगड़ा कर रहे हैं, हमको क्या करना? उसके घर की जाके बैठना क्या है ये? वो नहीं रहना, उनके अंडर हम काम ही नहीं करते। सस्पेंड ही होना, उनका लाइसेंस कैंसिल होना। ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯೋಕಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ನು ಎದುರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಅವ್ನು ಎದುರು ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾರು? ಅವ್ನ ಅಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಬರೀ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸಿಗೂ ಅದ. ಮೇಲ್ಸಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏಕವಚನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಮ್ಮ, ಹೇಳ್ರಿ. ಲೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಒಯ್ದವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೇಕದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೀವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ನಾವು ಲೀವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏನಾರ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಇಯರ್ಲಿ 15 days ಲೀವ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಲೀವ್ ನಾವು ಏನಾರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಲೀವ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ 35 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ಏಜಿನಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಾರ. ಆದ್ರೂ ಭೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರಲಿಂದ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದದ ಮತ್ತು BP ಬಂದದ. ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವಾಗ್ಯದ ಸರ್. ನನಗೆ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ ಸರ್? ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ. ನೀ ಲಿವ್ವೇ ಕೊಡಲಿ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು? ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರನಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಯತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರುಗೊಂಡೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅದಾರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಮಾತಿಂದ. मैं नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारा जनवाड़ा का स्टाफ मेरे को एक डॉक्टर और एक स्टाफ मेरे को क्या करे, मतलब मेरे कैंसर है कहते, मैं 2 महीने मर जाता हूँ, मेरे को कीड़ा लगता है, ऐसा लगता है बोल के बोले कहते। ये डॉक्टर सब जन मिल के हमारा पूरा स्टाफ को इलीगली बात करके, ऐसा अनलीगली वर्ड करके सभी पूरा ये कर रहे। सो एक्शन लेना। मैं कृपा है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट बीदर डिस्ट्रिक्ट। अभी इस इवनिंग में यहाँ CS मैडम को मीट करने आए थे कि ये बात है PHC जनवाड़ा और उधर के मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव और एक हेल्थ HIO उनका नाम है मल्लिकार्जुन। वो दोनों मिलके हमारे फीमेल स्टाफ के बारे में वल्गर वर्ड्स यूज़ करें, बियॉन्ड द लिमिट्स वल्गर वर्ड्स यूज़ करें। वो है कि अगर कोई भी घर वाले सुने तो उनका ब्रेकअप हो सकता है। इतना सारा गंदा वर्ड्स है, हम आप थोड़ी देर में शेयर करते हैं आपके साथ वो भी ऑडियो जो लीक हुआ है उसके बारे में। ये और हमेशा बोलते थे मैम, हमेशा मतलब कभी ना कभी बोलते आए, लेकिन छुपाते आए ना कि थोड़ा बहुत है क्या है, डोमिनेट करते वो रोज का है उनका। एंड ये कि नहीं, ये फिलहाल की एक टॉपिक है, फिलहाल के लिए बोलने के लिए बैठे तो बहुत सारा है सर। वो तो ऐसे है कि कुछ लोग हैं अनमैरिड्स रहते हैं, कुछ लोग मैरिड्स रहते। ये क्या होता है, बियॉन्ड द लिमिट्स गए तो वो लोग छुपाते कुछ लोग, लेकिन ये अभी ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गए अब। तो इसलिए बाहर आना ज़रूरी समझा हमने। हमारे रेस्पेक्टेड DH से पहले कंप्लेंट करे थे मैम किसी को? वाइवा ओरली कंप्लेंट करे थे हम, रिटर्न में नहीं देते, क्योंकि इधर क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव होने के बाद हम लोगों को डोमिनेट करने लगे वो लोग। इवन 5 बजे के बाद ड्रिंक्स करते बैठते, तब फ़ोन करके हमें डोमिनेट करते, तू क्या है, तू कौन है, तू कहाँ से, ऐसा बोलने वाले रहते। हमें डोमिनेट करते कि नर्सेस बोले तो हम क्या नीचे है क्या? कितने लोग थे मैम? कितने? 2 लोग कॉन्वर्जेशन करे। डॉक्टर एक ही है और उसके साथ मल्लिकार्जुन HIO है। वो अभी कॉल करे तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। और एक हमारे DHO सर, रेस्पेक्टेड DHO सर फ़ोन करे तो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर हूँ, अभी नहीं आता हूँ, ऐसा बोल रहे।
DHO सर हमें पूछने गए तो हम जो कन्वे करने गए थे ना, तब ये बात सामने आया। जनवाड़ा PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर जनवाड़ा, उधर के डॉक्टर है वो, उधर की EMO है। मतलब हमारे जो भी ये सीनियर स्टाफ है ये कितने सालों से कर रहे, इनको कभी भी कुछ भी कोई भी नहीं बोला गया। अभी इतने एज में इनको नाम लेकर बोला गया, उस ऑडियो में नाम लेकर बोला गया है। मेरे पास है, मैं लीक करूंगी और आप भी इसको बड़ा करना है, क्योंकि नर्सेस बोलो तो डॉक्टर्स लोग डोमिनेट करते, क्यों करना? हमारे नर्सेस नहीं है क्या? ये लोग जो काम करते हैं ना रूट लेवल में, इनका इज्जत नहीं है क्या? और एक वो सिस्टर एक बात कर रहे हैं, इनको भी पूछो, ये क्या है कि उनका लाइफ में जो भी है ना, तुम हमारे पास काम करना, हमारे कदमों के नीचे रहना, तू क्या है वो क्या है, सिंगल वर्ड में यूज़ करना, हमें कोई डिसरेस्पेक्ट करना और गाली देना और गंदा बात करना, ये सब चीज़ें होता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव PHC, हमारी मांग ये है कि इमीडिएटली वो जो HIO मल्लिकार्जुन है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दोनों को FIR हम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में करते, सस्पेंड होना है, वो जगह पे काम नहीं करना। अगर हम लोग कुछ करें तो हमारे जो स्टाफ करे तो हमें एक्शन लेते हैं इमीडिएटली, उनको क्यों नहीं लेता सरकार? अब आप CS मैडम के पास कंप्लेंट? CS मैडम को हमने कंप्लेंट किया है, उन्होंने इतना आश्वासन दिया है कि हम इमीडिएटली उनको उधर से शिफ्ट करते, हमारे जो लिमिट्स है वो हम करते, बाकी सब सरकार को हम उसका ये कंप्लेंट ये कर देते, रेस करते, जो भी है उनका वो लिमिट्स में वो करते बोले। आपकी मांग क्या है मैम? शिफ्ट करना है क्या उनको? एडीए कर देना, एक्चुअली सस्पेंड करना है ऐसे, उसका जो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना, ये एक ही नहीं है सर, इससे पहले से भी एलिगेशंस है, तो ऐसा बैड एलिगेशंस वालों को लाइसेंस कैसे देता है गवर्नमेंट? उनका लाइसेंस कैंसिल होना। जैसे कि मैडम आपने कहा लोगों को, मतलब उनके अलावा और दूसरे डॉक्टर्स, हाँ उनका प्राइवेट क्लिनिक रहता है, उनका एक प्रॉब्लम पूछो और उनको पर्सनल प्रॉब्लम पूछो। नहीं वो डॉक्टर का जो नाम बोले आप, उसके अलावा पहले भी डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व है उसमें, या इससे पहले कुछ ऐसा? डॉक्टर्स इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है सर। अभी ये जो टॉपिक अभी है इसके बारे में बात किया गया तो इनका पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट है। और रही बात हम इनका लाइसेंस कैंसिल करना, हमारा ये मांग है। क्यों? मतलब ये जो पब्लिक सर्वेंट का PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बड़ा है, उधर ही इतना सब कुछ कर सकता है, उसका प्राइवेट क्लिनिक में क्या क्या होगा? उधर कुछ भी कर सकता है ना, ऐसा लोगों को लाइसेंस कैसे देना? प्राइवेट क्लिनिक का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चला रहे एड्रेस जानवी क्लिनिक नौबाद प्रॉपर, वो नौबाद क्या है? हाँ घर मैम आपकी जान क्या? मेरा नाम